सोचिए, एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी उसके पिता के फैसलों के हिसाब से चलती है। एक लड़का जिसे जिंदगी में किसी भी चीज की ज्यादा परवाह नहीं है। दोनों की मुलाकात होती है यूरोप की एक ट्रेन में और कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि लड़की की शादी बचपन में किसी और लड़के से तय है और जब लड़का उसे पाने के लिए भारत पहुंचता है तो वह भागकर शादी करने के बजाय उसके पिता का आशीर्वाद लेने का फैसला करता है। यही कहानी का है राज और सिमरन की, और फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं इस खूबसूरत प्रेम कहानी को। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहाँ रहती है सिमरन अपने पूरे परिवार के साथ। सिमरन एक सीधी सादी शर्मीली और थोड़ी संकोची लड़की है। वो अपने पिता बलदेव से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पिता का स्वभाव काफी सख्त है। बलदेव के लिए परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। उनका मानना है कि बच्चे वही करें जो माता पिता उनके लिए तय करें, और खासकर सिमरन की जिंदगी का फैसला तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। सिमरन की शादी पंजाब में रहने वाले कुलजीत से होती है। सिमरन ने कुलजीत को कभी देखा तक नहीं है, लेकिन उसके पिता के लिए इतना ही काफी है कि वह उनके पुराने दोस्त का बेटा है। दूसरी तरफ राज की जिंदगी बिल्कुल अलग है। राज एक अमीर परिवार से है। उसके पिता उसे रोकने टोकने के बजाय यही कहते हैं कि जिंदगी को खुलकर जियो। राज भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे घूमना पसंद है, मस्ती करना पसंद है और सबसे बड़ी बातें करना। उसे किसी चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना पसंद नहीं है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि जिंदगी जल्द ही उसके सामने एक ऐसा इंसान लाने वाली है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। अब कहानी पहुंचती है यूरोप में। सिमरन अपने दोस्त के साथ यूरोप घूमने निकलती है। यह यात्रा के लिए बहुत खास है क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकती है। लेकिन एक ट्रेन पकड़ने के लिए सिमरन स्टेशन पहुंचती है और तभी उसकी मुलाकात राज से होती है। सिमरन ट्रेन पकड़ने में देरी कर देती है। ट्रेन चलने लगती है। तभी राज उसकी मदद करता है और उसे चलती ट्रेन में चढ़ा लेता है। लेकिन राज की मदद करने का तरीका भी थोड़ा अजीब होता है। वो मजाक करता है, उसे परेशान करता है और अपनी शरारतों से सिमरन को चिढ़ाता रहता है। सिमरन को राज बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये लड़का बहुत बदतमीज और गैर जिम्मेदार है। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी, क्योंकि बार बार दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी शहर में, तो कभी अचानक किसी यात्रा के दौरान। सिमरन हर बार राज से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन राज भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। धीरे धीरे उसकी शरारतें सिमरन को परेशान करने के बजाय उसे अच्छे लगने लगती है और फिर एक दिन दोनों एक बड़ी गलती हो जाती है। उनकी चूरखी जाने वाली ट्रेन छूट जाती है। अब दोनों अपने दोस्तों से अलग हो चुके हैं और पहली बार राज और सिमरन अकेले एक साथ यात्रा करने के लिए मजबूर है। यहीं से उनकी कहानी सच में बदलती है। शुरुआत में दोनों के बीच बहस होती है। राज मजाक करता है, सिमरन नाराज होती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत गंभीर होने लगती है। राज पहली बार सिमरन को अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि वह जिंदगी को किसी तय रास्ते पर नहीं चलाना चाहता। वह घूमना चाहता है, नई जगह देखना चाहता है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। सिमरन उसकी बातें सुनती रहती है। फिर भी वह पहली बार अपने दिल की बात राज से कहती है। वो बताती है कि उसके पिता ने बचपन में उसकी शादी कुलजीत से तय कर दी थी, एक ऐसे लड़के से जिसने उसने कभी देखा तक नहीं है। राज को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि सिमरन की जिंदगी उतनी आजाद नहीं है जितनी वो बाहर से दिखाई देती है। यात्रा आगे बढ़ती है और सब दोनों के बीच रास्ते हो चुकी होती है। फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सिमरन को एहसास होता है कि वो राज से प्यार करने लगी है। राज भी उससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ कहानी एक बार फिर मोड़ लेती है। सिमरन की शादी तय है और राज जानता है कि सिमरन के पिता कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह सिमरन उससे शादी में आने के लिए कहती है। राज साफ मना कर देता है। वह भारत नहीं जाता, कम से कम उस वक्त तक नहीं। कुछ हफ्तों बाद सिमरन का पूरा परिवार पंजाब पहुंच जाता है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सिमरन पहली बार कुलजीत से मिलती है, लेकिन पहली मुलाकात में उसे समझ आ जाता है कि कुलजीत बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है जिसके साथ वह जिंदगी बिताना चाहती है। कुलजीत घमंडी है, उसका व्यवहार रुखा है और वह महिलाओं को लेकर काफी पुरानी सोच रखता है। सिमरन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि उसके पिता के लिए परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। उधर राज के दिल में सिमरन की बातें लगातार घूम रही होती है। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह भारत जाएगा, लेकिन सिमरन को लेकर भागने के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार का दिल जीतने के लिए। राज पंजाब पहुंचता है और यहाँ सबसे मजेदार बात ये होती है कि कुलजीत खुद राज को अपना दोस्त समझकर घर ले आता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़के को वो अपने घर में ला रहा है वही लड़का उसकी होने वाली दुल्हन से प्यार करता है। राज धीरे धीरे सिमरन के परिवार में घुलने मिलने लगता है
वह घर के कामों में हाथ बटाता है, परिवार के लोगों से प्यार से बात करता है और अपनी मजेदार बातों से सबका दिल जीतने लगता है। सिमरन बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से सब कुछ कह देती हैं। इसी बीच राज की मुलाकात सिमरन के पिता बलदेव से भी होती है। बलदेव राज को पहले से जानता है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि राज और सिमरन के बीच क्या चल रहा है। राज जानता है कि असली मुश्किलें कुलजीत नहीं बल्कि बलदेव है, क्योंकि अगर उसने सिमरन को पाना है तो उसे सबसे पहले उसके पिता का भरोसा जीतना होगा और राज यही करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सिमरन की बीमारी, दादी की हालत खराब हो जाती है। उनकी आखिरी इच्छा होती है कि वो सिमरन की शादी अपनी आंखों के सामने देखे, इसलिए शादी की तारीख अचानक आगे कर दी जाती है। अब राज के पास बिल्कुल समय नहीं बचा। सिमरन की माँ को दोनों के प्यार का सच पता चल जाता है। वह राज से कहती है कि अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन राज ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह सिमरन से प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी उसके पिता की मर्जी और आशीर्वाद के बिना नहीं करेगा। यही बात राज को काफी प्रेमियों से अलग बनाती है। वो सिमरन को पाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार की इज्जत कुचलकर नहीं। अगली सुबह बलदेव को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करते हैं। बलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि राज ने उसके भरोसे के साथ धोखा किया है। वह राज का सामना करता है और उसे तुरंत गाँव को छोड़ने का आदेश देता है। राज के पास वहाँ रुकने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह चुपचाप गाँव छोड़ देता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में उसका सामना कुलजीत से होता है। कुलजीत को जब पता चलता है कि राज सिमरन से प्यार करता है तो वो अपने दोस्तों के साथ राज पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। राज बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार राज कुलजीत और उसके साथियों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह कुलजीत को मारता नहीं है, क्योंकि उसका मकसद बदला लेना नहीं है। उसका मकसद सिर्फ सिमरन को पाना है। राज घायल हालत में रेलवे स्टेशन पहुंचता है। ट्रेन आने वाली होती है और राज आखिरी बार सिमरन से दूर जाने के लिए तैयार होता है। इधर सिमरन को जब पता चलता है कि राज जा रहा है तो अपने पिता के साथ स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन चलने लगती है। सिमरन अपने पिता से रोते हुए कहती है कि वो राज से प्यार करती है, वो उससे शादी करना चाहती है और पहली बार बलदेव के सामने उनकी बेटी की खुशी और परिवार की इज्जत के बीच फैसला लेने का वक्त आता है। बलदेव ट्रेन को जाते हुए देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया तो शायद वह जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी। आखिरकार उनका दिल बदल जाता है। वह सिमरन को जाने की इजाजत दे देते हैं। सिमरन दौड़ पड़ती है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है। राज ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा है। सिमरन पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन ट्रेन उससे दूर होती जा रही है। तभी राज अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिमरन भी अपना हाथ बढ़ाती है और आखिरकार राज उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ट्रेन में खींच लेता है। सिमरन ट्रेन में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस पल में उनकी पूरी कहानी जैसे पूरी हो जाती है। जिस ट्रेन ने उन्हें पहली बार मिलाया था, उसी ट्रेन में अब दोनों एक साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और पीछे प्लेटफॉर्म पर खड़े बलदेव अपनी बेटी को जाते हुए देखते रहते हैं। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशी देखकर एक सुकून होता है और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ राज और सिमरन की प्रेम कहानी नहीं है। यह कहानी उस प्यार की है जो सिर्फ किसी इंसान को पाने की जिद नहीं करता, बल्कि उसके परिवार का सम्मान भी जानता है। राज चाहता तो सिमरन को लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंतजार किया, संघर्ष किया और आखिरकार सिमरन के पिता का दिल जीत लिया। शायद यही वजह है कि राज और सिमरन की कहानी आज भी लोगों के दिल में बसती है। और अब आप बताइए, अगर आप राज की जगह होते तो क्या सिमरन को लेकर भाग जाते हैं या फिर राज की तरह उसके परिवार की मंजूरी का इंतजार करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी फिल्मों की कहानी आसान भाषा में सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।